नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ इंश्योरेंस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार हेल्थ की एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी को और देखेंगे कि इस पॉलिसी में क्या क्या कवरेज अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिसी अडल्ट्स के लिए 18 ईयर से 75 ईयर्स तक अवेलेबल है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की जो मिनिमम एज है वो फ्लोटर प्लान के लिए 16 डेज है। इंडिविजुअल प्लान यदि आप परचेज करते हैं तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन की मिनिमम एज 91 डेज ही है। पॉलिसी में सम इंश्योर्ड के वैलिड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। हालांकि यदि आप 65 ईयर्स या उससे बाद की एज में पॉलिसी को परचेज करते हैं तो आप मैक्सिमम 50 लाख तक की इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी में हॉस्पिटल रूम रेंट की लिमिट इस प्रकार से, यदि आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख है तो आपको अप टू 1% ऑफ सम इंश्योर्ड तक का रूम मिलता है। यदि आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख, 15 लाख, 20 या 25 लाख है तो आपको किसी भी रूम कैटेगरी मिल जाएगी एक्सेप्ट स्वीट रूम। और यदि आपका सम इंश्योर्ड 50, 75 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ है तो आप किसी भी कैटेगरी का रूम ऑप्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल में। इसके अलावा पॉलिसी नॉन मेडिकल आइटम्स या कंज्यूमेबल को भी कवर करती है यदि आपका क्लेम एडमिसिबल है तो। पॉलिसी में रोड और एयर एम्बुलेंस दोनों का कवरेज इसमें अवेलेबल है। एयर एम्बुलेंस की लिमिट 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक है। पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का कवर 60 एंड 180 डेज तक अवेलेबल है, यानी 60 डेज प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो भी एक्सपेंसेस रहे हैं वो ये पॉलिसी कवर करती है। पॉलिसी में ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस भी कवर हैं। यदि इंश्योर्ड पर्सन को एज ए रेसिपिएंट ऑर्गन की रिक्वायरमेंट रहती है तो उससे रिलेटेड जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो ये पॉलिसी कवर करती है। इसके अलावा यदि डोनर को ऑर्गन डोनेट करते हुए कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और उसको आईसीयू एडमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी ये पॉलिसी कवर करती है। ये पॉलिसी एनुअल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, यानी यदि आपकी पॉलिसी में क्लेम भी आया है तो भी आपको एनुअल हेल्थ चेकअप की जो लिमिट है वो आपको मिल जाएगी। वो लिमिट वेरी करती है 2500 से लेके 15,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है और आपने कौन सा प्लान आपने ऑप्ट किया है। तो जितना बड़ा सम इंश्योर्ड होगा उतना ही वाइडर आपको इसका कवर मिलेगा। ये पॉलिसी होम केयर ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है। होम केयर ट्रीटमेंट डोमिसिलरी से डिफरेंट एक टर्म है। बेसिकली ये एक वाइडर टर्म है और इसमें जो लिमिट है वो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 5 लाख तक है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको एडवाइस करे तभी आप ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होना चाहिए आपके हेल्थ स्टेटस का एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, डेली मॉनिटरिंग चार्ट होना चाहिए, क्या क्या दवाई आपको एडमिनिस्टर हुई है उनका एक पूरा डिटेल होना चाहिए जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा साइंड होना चाहिए। ये सभी कंडीशंस जब आप फुलफिल करते हैं तो ही आप होम केयर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और ये 13 ऐसी कंडीशंस हैं जिनके लिए आप होम केयर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये लिस्ट आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी डिलीवरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी कवर करती है जिसके लिमिट 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस। हालांकि इसके लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है और 24 मंथ के लिए सेल्फ एंड स्पाउस दोनों का कवर रहना रिक्वायर्ड है इस पॉलिसी में, तभी आपको ये एक्सपेंसेस मिलते हैं। इन यूट्रो फीटल सर्जरी इंटरवेंशन, ये पॉलिसी इन यूट्रो यदि फीटल की सर्जरी या कोई इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी कवर करती है जिसके लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है। और जो सर्जरीज या इंटरवेंशंस इसमें कवर्ड है वो 4 टाइप के हैं जो आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। ये पॉलिसी ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी प्रोवाइड करती है जिसके लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है और एक पॉलिसी ईयर में आप केवल एक बार ही इसको अवेल कर सकते हैं और आप इसको एज ए इन पेशेंट या फिर एज ए OPD इसको अवेल कर सकते हैं। यदि 5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो आपको 1 लाख तक की कवरेज मिलती है और यदि हायर सम इंश्योर्ड है तो आपको 2 लाख या 4 लाख तक की कवरेज आपको पर पॉलिसी पीरियड मिल जाती है। न्यूबॉर्न बेबी कवर, न्यूबॉर्न इसमें कवर्ड है यदि मैटरनिटी से रिलेटेड आपका क्लेम पे हो चुका है या पेबल है या फिर जो मदर हैं वो 12 मंथ कॉन्टिन्यूसली इस पॉलिसी में कवर्ड हैं। तो जैसे ही न्यूबॉर्न होता है आपको इमीडिएटली इंटीमेट करना होता है स्टार हेल्थ को और जो बेबी है वो फर्स्ट डे से इसमें कवर हो जाता है। आप लिमिट स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम कवरेज है वो 2 लाख से 4 लाख तक है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है। सब्सिक्वेंट ईयर्स में जैसे ही आप पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो न्यूबॉर्न बेबी अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर हो जाता है, उसको एज ए न्यू फैमिली मेंबर पॉलिसी में कवर किया जाता है। क्रोनिक सीवियर रिफ्रैक्टिव अस्थमा, यदि पॉलिसी होल्डर को क्रोनिक सीवियर अस्थमा है जो कि बार बार रिकर होता है तो ये पॉलिसी उसको भी कवर करती हैं और उसके लिए जो भी एडवांस्ड ट्रीटमेंट की एडवांस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो भी इस पॉलिसी में कवर्ड है जिसके लिमिट 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है या फिर मैक्सिमम 5 लाख तक है। इसको आप एज एन इन हॉस्पिटलाइजेशन या डे केयर ट्रीटमेंट या होम केयर या फिर OPD पर भी इसको अवेल कर सकते हैं।
यदि इंश्योर्ड पर्सन किसी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से रेजिडेंस से काफ़ी दूर किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो ये पॉलिसी इमीडिएट फैमिली मेंबर के एयर ट्रैवल के 10,000 तक के एक्सपेंसेस को बियर करती है, जो कि कंपैशनेट ट्रैवल की कैटेगरी में आता है। यदि आप स्टार हेल्थ के किसी वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क पर ट्रीटमेंट लेते हैं, जो कि स्टार हेल्थ की वेबसाइट पर वो लिस्ट अवेलेबल है, तो पॉलिसी आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर 5,000 तक एज ए लंप सम अमाउंट पे करती है। पॉलिसी में आयुष जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसका कवरेज भी अवेलेबल है। हालांकि इसमें योग और नेचुरोपैथी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो कवर नहीं है, और आयुष का जो कवरेज है वो अप टू सम इंश्योर्ड तक अवेलेबल है। पॉलिसी 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट जो कि IRD द्वारा डिफाइंड होती हैं उनको अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर करती है। काफ़ी वाइडर इसमें कवरेज है। पॉलिसी में क्यूमुलेटिव बोनस की फैसिलिटी भी है। यदि आपका क्लेम फ्री ईयर रहता है तो आपका सम इंश्योर्ड 25% से एनहांस हो जाता है रिन्यूअल पर, और ये जो एनहांसमेंट है ये 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड की जो फैसिलिटी है वो इसमें काफ़ी वाइडर है, क्योंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आपका 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक रिस्टोर हो जाता है। यानी यदि आपका सम इंश्योर्ड किसी क्लेम की वजह से डिप्लीट होता है या एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा, तो आपका सम इंश्योर्ड दोबारा से 100% तक रीइंस्टेट हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो आपका रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड है आप किसी भी क्लेम के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्लेम में आप यूज नहीं कर सकते, या कोई हिस्ट्री है किसी डिजीज की तो आप उस डिजीज के लिए यूज नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी इसमें लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ये रिस्टोर होगा और किसी भी क्लेम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि आप सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन में ही आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइजेशन में आपका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो सम इंश्योर्ड आपका नेक्स्ट जो हॉस्पिटलाइजेशन है तब आप उसको अवेल कर सकते हैं। सेम हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान एग्जॉस्ट हुए सम इंश्योर्ड पर ये टर्म एप्लीकेबल नहीं होती है। पॉलिसी में रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट का कवरेज भी अवेलेबल है, जिसकी लिमिट 20% ऑफ सम इंश्योर्ड तक है, और इसमें कुछ लिमिट भी दी हुई है। जो भी लिमिट या 20% ऑफ सम इंश्योर्ड विच एवर इज लेस वो इसमें कवर्ड है। रिहेबिलिटेशन आप 4 कंडीशंस में यूज कर सकते हैं: पॉलीट्रोमा, हेड इंजरी, डिजीज ऑफ स्पाइन और स्ट्रोक। और पेन मैनेजमेंट की लिस्ट आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। को पेमेंट, पॉलिसी में एक ही कंडीशन में को पेमेंट है यदि आप इस पॉलिसी को 61 या उससे अबो एज में बाई करते हैं तो यदि आपको को पेमेंट से बचना है तो आपको ये पॉलिसी 61 ईयर से पहले ही परचेज कर लेनी चाहिए। पॉलिसी में एक ऑप्शनल कवर भी है। यदि आप डिडक्टिबल को चूज करते हैं तो आपको प्रीमियम में काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। डिडक्टिबल का मीनिंग है कि आपने डिसाइड किया है कि आप इस लिमिट तक क्लेम को बियर करेंगे। यदि आपके पास मान लीजिए 20 लाख की पॉलिसी है और आपने 50,000 का डिडक्टिबल चूज किया है, तो इसका मीनिंग है कि 50,000 तक के जितने भी क्लेम आएंगे उस पॉलिसी पीरियड में वो आप खुद से बियर करेंगे, और जैसे ही 50,000 से ऊपर के क्लेम आएंगे वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो यदि आप ऐसा डिडक्टिबल चूज करते हैं पॉलिसी में तो आपको जो प्रीमियम में डिस्काउंट है वो काफ़ी हद तक मिल जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, यदि आपके पास 20 लाख की पॉलिसी है और आप 1 लाख तक का डिडक्टिबल चूज करते हैं तो आपको प्रीमियम में 55% तक डिस्काउंट मिलता है। वेटिंग पीरियड्स, पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 2 टाइप से वेटिंग पीरियड है। यदि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी परचेज करते हैं, 3 इयर्स की पॉलिसी परचेज करते हैं, तो PED का जो वेटिंग पीरियड है वो केवल 30 मंथ्स है। लेकिन यदि आप 1 या 2 साल के लिए पॉलिसी परचेज करते हैं तो जो PED का वेटिंग पीरियड है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है वो 36 मंथ है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वही कवर होते हैं जो आप प्रपोजल में डिक्लेयर करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उनको एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा यदि कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, यदि आप इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कवर नहीं होता है। इवन वो नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज के अंदर आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा पॉलिसी में 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज के लिए, जिसकी लिस्ट पॉलिसी में दी गई है। ये वो डिजीज हैं जो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, जिसमें इंश्योर्ड को पता ही नहीं चलता कि उसको डिजीज है या नहीं है। वो सभी डिजीज 24 मंथ के वेटिंग पीरियड के बाद कवर हो जाते हैं। पॉलिसी में आप प्रीमियम को रिड्यूस कर सकते हैं यदि आप पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं। तो यदि आप पॉलिसी को परचेज करने का मन बना चुके हैं तो पॉलिसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें। इससे आपका PED भी कम हो जाएगा और प्रीमियम में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। स्टार वेलनेस प्रोग्राम हैं जिसमें आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ती है और स्टार हेल्थ के दिए हुए गाइडलाइंस उनको रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है, तो आपको नेक्स्ट रिन्यूअल पर 20% तक डिस्काउंट मिल सकता है। पॉलिसी को यदि आप स्टार हेल्थ की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है फ्रेश पॉलिसी में, और यदि वहां से रिन्यू भी करते हैं तो अगेन आपको रिन्यूअल पर भी 5% डिस्काउंट मिलता है। अब हम आते हैं पॉलिसी के प्रीमियम पर। आप पॉलिसी के प्रीमियम का चार्ट अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। ये चार्ट 1 साल की पॉलिसी के लिए है और जोन ए के लिए है। इस पॉलिसी में 3 जोन्स हैं, जोन वाइज प्रीमियम है। जो जोन ए का प्रीमियम है वो हाईएस्ट प्रीमियम है। यदि आप इन सिटीज में हैं और आप ये पॉलिसी परचेज करते हैं, आपकी फैमिली 2 अडल्ट एंड 1 चिल्ड्रन है, तो आप स्क्रीन पर प्रीमियम चेक कर सकते हैं। ये प्रीमियम एक्सक्लूडिंग GST है। तो दोस्तों ये था डिस्कशन स्टार हेल्थ की एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो
भी कंफ्यूजन एंड क्वेरीज हैं वो इसमें काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ट्विटर पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और आप मेरे ब्लॉग पर भी पूछ सकते हैं gameofinsurance.com पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।